नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम। मैं सृष्टि सिंह आप सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बिहार में इन दिनों बीजेपी को लेकर चल रही है चर्चा कि नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। वहीं खबर चल रही थी कि सुशील मोदी का भी नाम सामने आ रहा था। इसको लेकर लल्लन सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बात को खारिज करते हुए, इसका खंडन करते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि बीजेपी में 17 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई परंपरा नहीं है। तो सर, इस पर सुशील मोदी ने यह भी कहा कि लल्लन सिंह जो है वो मुंगेर से जिला अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये तो सब मजाक चल रहा है। ये सीरियस तुम इसको मत लो। ये तो मजाक में एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं लोग भाई। हालांकि सुशील कुमार मोदी का नाम माने चर्चा में था। अब वो करेंगे 17 वर्षों के बाद कोई बीजेपी का अध्यक्ष कैसे, तो बीजेपी का अध्यक्ष उससे क्या माने बना सकते हैं लोग। अगर केंद्र नेतृत्व इनका जो है भाजपा नेतृत्व अगर ये समझे कि सुशील कुमार मोदी को बनाने से मजबूत होगी। जगदानंद जी से राजद के हैं, 80 वर्ष के हैं, तो 80 वर्ष के तो हुए नहीं। वो काफ़ी सीनियर नेता हैं, मंत्री रहे हैं, जल संसाधन मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं। तो बने कि नहीं बने, तो वो क्या दिक्कत है बनने में। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी परंपरा नहीं है। तो परंपरा माने परंपरा क्या होता है। अगर लग जाएगा कि मेरी जो लड़ाई आगे आने वाली है, जो महाभारत होने वाला है 2024 में, तो महाभारत जीतना है। तो जीतने के लिए हम जो है अभी अपना जो संगठन है भाजपा, उसको मजबूत करने के लिए, और विपक्ष जो है, यहाँ विपक्ष भाजपा का कौन है जो सत्ता पक्ष में है, राजद और JDU, तो उसको हम शिकस्त दें, हर तरह से उनको हरा दें। उसमें हमारा सबसे बेहतर जो फेस है वो सुशील कुमार मोदी का है, तो बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने तंज कसा है कि डिमोशन आपका हो रहा है। वो कह रहे हैं कि डिमोशन, आपको तब प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष बना करके डिमोशन, तो ये एक तंज कसा है। उन्होंने ही नहीं, और भी JDU के लोगों ने कसा है। चूँकि अब दोनों तरफ से काफ़ी जो है एक दूसरे के खिलाफ तंज कसा जा रहा है और बयानबाजी हो रही है। जब से राजद इन भाजपा आउट सरकार से, तब से जो है राजद पर कम हो रहा है। राजद पर भाजपा टपक टूया कभी कभी लोग बोल देते हैं, तेजस्वी यादव हुआ या लालू यादव हुआ, लेकिन अभी जिस तरह से एक झूठा झूठी जैसे नहीं होता है, गांव में लोग महिलाएं लड़ती हैं या पुरुष जो है आवा 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 आवा, तो उस तरह से समझे कि चल रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार से सतर्क रहने की सलाह दी है। वो तो अब तुम दूसरा तरफ मोड़ दी। फिर अभी तो तुम आ गई उस पर, तो वो मैं कह रहा था, तो उसी में इन्होंने जो कहा, ललन सिंह ने, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ कहा, उमेश कुशवाहा ने भी कुछ कहा, तो इधर से भी समझिए कि कई लोग अपना हरवे हथियार से, अब तो बाणीबार चल रहा है ना, बाणी युद्ध कहते हैं, अभी बाणी युद्ध चल रहा है, शब्दों से प्रहार किए जा रहे हैं। तो ये भी कह दिए मजाक में कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी सुनने में आया है कि आपको मुंगेर का जिला अध्यक्ष बना दिए हैं। तो ये एक तरह से तंज है, ये कहीं से सीरियस बात नहीं है कि ये तैयारी चल रही है कि उनको बनाए। लेकिन भाजपा में ये हम ही नहीं, मैंने भी पिछले दिनों चलाया था और भी कई लोगों ने चलाया था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो सक्रिय हैं, तो सब कोई चलौले रही। अखबार में भी ये छपा था संभावित की, क्योंकि भाजपा को तो प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाना ना है जी। JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन मिलने की संभावना नहीं। हो सकता है लोग दे दें। तो उसी में भाई जनक चमार का भी नाम चल रहा था, इनका भी नाम चल रहा था। अभी सुशील कुमार मोदी काफ़ी सक्रिय भी हैं। तो मुझे अब ललन सिंह के दृष्टिकोण में ये डिमोशन, मेरी नज़र में ये डिमोशन नहीं है। अगर
सुशील कुमार मोदी को राज्याध्यक्ष बना जाता है तो डिमोशन कैसे हो गया? अरे एक स्टेट का, अपने संगठन का वो चीफ मिनिस्टर है, वो पद होता है अध्यक्ष का। तो यही है। वो संजय जायसवाल का नाम ले रहे हैं इसके लिए, इस पद के लिए। संजय जायसवाल तो ऑलरेडी हैं। वो कह रहे हैं कि वापस से हो सकता है कि संजय जायसवाल ही बने। कौन बोल रहा है? सुशील मोदी। अब पता नहीं हमने, तो संजय जायसवाल तो अभी हैं ही, बात तो चल रही, तो एक्सटेंशन उनको मिलेगा तब ना, नहीं तो दूसरा तो किसी न किसी को बुलाएंगे ना। अब वो थोड़ा पता चलेगा कि जब तक से बन नहीं जाएगा या उसका प्रोसेस नहीं शुरू हो जाएगा। ही इज स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, स्टेट प्रेसिडेंट। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजन हुआ था, उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गए हुए थे। वहां पे नीतीश कुमार जब संबोधन कर रहे थे तो संबोधन के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कह दिया, गलती से उनकी जुबान फिसल गई। तो सर क्या लग रहा है कि दिल की बात जुबान पर कहीं ना कहीं आ ही गई है? अगर कह सकती हो दिल की बात जुबान पे, वो तो कहीं चुके हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं। तो आज चाहे कल तो चीफ मिनिस्टर वही ना है जी। और नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय जब होंगे तो इन्हीं को दे करके न गद्दी जाएंगे। वो मान लीजिए कि संयोजक बन गए, विपक्षी एकता का हेड बन जाएंगे, संयोजक बन जाएंगे, संभावित PM उम्मीदवार। तो अब तो देश भर में यात्रा करेंगे लोग, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे, उसमें समय लगेगा, बिहार में समय कम दे पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मिस्टेक में भी हम पत्रकार हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज शेयर मिस्टेक। जैसे तुमको याद होगा कि 2013 में सितंबर में, जो 13 सितंबर को यहाँ आदरणीय तब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने सिकंदर को पटना तक पहुँचा दिया था। तो सिकंदर पटना आया था पटना। इस तरह से कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, तो उसी में वो बोल दिए होंगे और कोई उसमें बात नहीं है। क्योंकि कल यहाँ एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था जो वेटरनरी डॉक्टर्स जो है 288 उनको नियुक्ति पत्र देना था, जिस पर परसों शाम में हमने चलाया भी था अपने यहाँ कि क्या क्या नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, समान वेतन वाला नहीं किया उन्होंने। वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे मारा गया। वो नीतीश बाबू क्या हुआ वादा? आप कह दिए कि सब डॉक्टरों के बराबर जो है आदमी वाला डॉक्टर, डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथी को जितना सैलरी मिलता है वेटरनरी को भी मिलेगा, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। 3 साल हो गया। परसों हमने चलाया था 8 बजे रात में। तो उसी का कल जो है नियुक्ति पत्र 288 डॉक्टरों को दिया और भी पशुपालन विभाग में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। नीतीश कैबिनेट की बैठक थी तो उसमें उन्होंने 7,595 पदों के सृजन की मंजूरी भी दी हुई है। हाँ, तो वो तो भाई आप नौकरी तो देना ही देना है, इसलिए कि आपका कमिटमेंट है, वादा है, कहे हुए हैं, तो लाखों में तो देंगे ही सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान सर नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है बिहार में। एक तरफ जहां हम लोग देख रहे हैं कि बेगूसराय में ये कांड हो गया, आड़ा में भी खबर चल रही थी, तो एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं, सब ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? झूठ तो नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बाकी देश भर में जितने कई राज्यों में है उससे मैंने कम ही है, यहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं है, ना उनके बराबर है। सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में है। NCR, अरे जिससे रिपोर्ट आता है फिर कानून पर, तो अपोजिशन जो है वो तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं उस हिसाब से ज़्यादा थोड़े। अभी तो 4 दिन पहले, मैंने 4-5 दिन पहले मुझे लगता है मैं खबर पढ़ रहा था कि एक 12 बरस के लड़के के साथ दिल्ली में वो कौन एक लड़की का जिसका बड़ी हंगामा हुआ था, अंकिता तो हो गई वहाँ के छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, उत्तराखंड की, उसको तो मार दिया गया। निर्भया, तो ये दिल्ली में ही ना हुआ है। तो लड़के 12 वर्ष के लड़के के साथ व्यभिचार हुआ है, उसकी हालत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उस लड़के के साथ सामूहिक बलात्कार लोग किए हैं। लड़की छोड़ो,
तो वहाँ तो दिल्ली किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार के, पुलिस वही देखते हैं ना, या फिर कई उत्तर प्रदेश से हुआ। तो ये सब मतलब ना, घटना होने के बाद सरकार या प्रशासन का क्या रुख होता है, ये मतलब होता है। और मैं नहीं मानता हूँ, तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं जो देख रहा हूँ कि ये लैंड ऑर्डर की जिसके आधार पर हम कह दें कि बिहार में जंगल राज है, ये हमसे नहीं। अगर बिहार में जंगल राज है तो कई प्रदेश में जो इससे आगे हैं क्राइम में, वहाँ पर महाजंगल राज है। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान जो कह रहे थे कि वो नहीं शामिल होंगे बीजेपी में, वो केंद्र में मंत्री बनने के लिए मान गए हैं। तुमने पढ़ा होगा कि 3 दिवसीय राजगीर में उनका प्रशिक्षण शिविर चला। चिराग पासवान जी का, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चला 3 दिन का प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण में वो कई बात बोले कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनेगी तो ये होगा, वो होगा, अगर बनेंगे 50 साल तक हम राज करते रहेंगे, इतना बढ़िया हम काम करेंगे, भगवान करे कि उनकी सरकार बन जाए और 50 वर्ष तक खूब बढ़िया काम करें, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए भाजपा के साथ रह करके। उन्होंने उसी समय कहा था कि मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं एकला चलूंगा, भाजपा के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने ये हमेशा कहा है कि उनको भाजपा ही के साथ जाना है, वो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इधर तो आएंगे नहीं, इसलिए कि इधर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार से वो घृणा करते हैं, पॉलिटिकल घृणा, ऐसे कोनो नहीं। पॉलिटिकल मैंने होता है ना भाई, वो तो चूंकि चुनाव के समय बोले भी थे कि अगर हमारी सरकार बनती तो इनको जेल में भेजेंगे, सबसे बड़ी खाली घोटाले हो ये रहा है कई विभाग में। इधर जो है अमित शाह ने शायद कह दिया है उनको, जो हमको जानकारी है, कि आप आ जाइए। ये चाहते थे कि चचा वहाँ से निकल जाए तब बच्चा घुसे, और प्रेस्टीज इशू बनाए हुए थे कि नहीं चचा के रहते हम नहीं। लेकिन अब है कि लगभग मान गए हैं, चचा भी मंत्री रहेंगे, बच्चा भी मंत्री रहेंगे। और बाद के दौर में चूँकि इनको आरसीपी सिंह, जो जानती हो कि वो जेडीयू के नेता थे, अभी बागी हो गए हैं, उनको जेडीयू से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अभी उनका मुहिम है किसी तरह नीतीश कुमार को कमज़ोर करें, और रोज लगभग 1 दिन बीच डाल के 2 दिन बीच डाल के मुस्तफ़ापुर में वो अपने जो पेरेंटल जो गांव है जहां रहते हैं, अपना नालंदा जिले में अपना बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने भी शायद, हमारी जानकारी है, अब इस जानकारी में कितनी, कि उन्होंने भी आरसीपी को जिम्मेवारी ये सौंपी थी बीजेपी, या अपने स्तर से इन्होंने चिराग पासवान को मनाने का प्रयास किया है, तो वो मान गए हैं कि ठीक है। और अमित शाह ने शायद कहा है कि आप उनकी चिंता छोड़िए, आपका, चूँकि इनको ये भी कंसर्न है कि भाई हम जब एनडीए में थे तो हमको 6 सीट मिला था, 17 नीतीश कुमार लिए थे, 17 बीजेपी, आज 6 पर ये लड़े थे, तो 40 हो गया। तो उस हिसाब से बीजेपी के पास अब कौन है देने के लिए? भाई महागठबंधन इस साइड में तो 7 पार्टियां हैं, बांटने में दिक्कत भी हो सकती, वहाँ कौन है? बीजेपी है, अकेले है बीजेपी। तो वो शायद जो सुनने में आ रहा है, अभी मैं कितना सच्चाई बा भाई हम लिखी जाना, कि जो पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है लोजपा जवानों के, ओकरा बाद उसको जो है भाजपा में वो मिल जाइएगा, विलय कर रही है। और जितने उनके एमपी हैं 6 एमपी थे ना, एक तो स्वयं ये हो गया 5 को उधर, तो 5 को वो भाजपा, जब भाजपा में विलय कर जाएंगे तो खत्म हो गई बात, तो भाजपा के उम्मीदवार बनेंगे। 5 को इनका के दे दिया है ना, 6 को मान लगता 6 5 11, तब वो 29 पर लड़ेगी बीजेपी अकेले। हालांकि भाजपा अभी भी हाल में इनका कि नहीं सारे सीटों पर हम लड़ेंगे, तो ऐसे कहता है आदमी, लेकिन जब आप गठबंधन करेंगे पार्टियों से तब तो उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ,
अगर सहनी आ जाते हैं तो सहनी के साथ भी आपको जो है सहनी को भी सीट देना पड़ेगा। तो यही बात है। और वो चाहते हैं कि ये अगर पारस को हम लोग छोड़ देंगे तो पांचों के पांचों उनके साथ जो एमपी हैं, अब पारस स्वयं जो हैं वो नीतीश से मिल जाएंगे। तो इससे पॉलिटिकली घाटा मुझे जो लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं, और वो तैयार हो गए हैं। हालांकि एक बात में हमको जो बताने वाला जो आदमी बता रहा था, बड़ा क्लोज है उनसे, तो वो कह रहा था कि देखिए अभी वो कह रहे हैं कि स्टेट मिनिस्टर, इसलिए चाचा भी कैबिनेट बचा भी, क्योंकि पशुपति पारस तो राज्य में भी जो है कैबिनेट मंत्री रहे हैं कई बार, इसलिए हो सकता है कि इनको राज्य मंत्री, लेकिन ये इकड़े हुए हैं। हालांकि भाजपा इनको भी कह रही है, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि आप विलय कर दीजिए। ये है ना कि भाई हम फेस बनेंगे, तो पहले विलय अपने पार्टी के, लेकिन विलय नहीं करेंगे। तो वो कहे कि ठीक है, तब विलय नहीं कीजिए, तो हम आपको फेस कैसे बनाएंगे? क्योंकि इस बार जो है हमारा फेस बनेगा बीजेपी में। इफ यू ज्वाइंस, आप पार्टी को मर्ज कर देते हैं, तब हम यही है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जेडीयू ने आज सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाला था केंद्र के सरकार की नीतियों के खिलाफ में। तो सर क्या कुछ था इसमें खास? अरे अमित शाह आए थे ना, तो अमित शाह को अपना जो है लोग, तब नीतीश कुमार तो हमको लगता है पूर्णिया में रैली भी करने वाले हैं, वो करने उसी को लेकर के, तो उसी को भोथर करना चाहते हैं लोग। अभी तो भाई सीमांचल में जो है भाजपा पर आकर के भाषणबाजी वगैरह हो गया, तो उसी को भोथर उथर करने के लिए जा रहे होंगे, अपना कुछ करेंगे। अब कहिया रैली करेंगे, ये तो डेट तो नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, अब आने वाले समय में डेट देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ ये लोग घूमेंगे वहाँ वहाँ ये लोग भी घूमेंगे। और सतर्क रहिए, जागते रहो, नहीं होता है, जागते रहो। भाजपा आ रही है, दिस दैट कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, यही सब बोलेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह की रैली से भयभीत नजर आ रहे हैं। भयभीत नहीं कहेंगे, मैंने हदसना होता है, भयभीत कहे रहेंगे, क्या डर भयभीत है। लेकिन उसको भी कह सकती हो तुम एक तरह से कि चूंकि रैली तो उनकी अच्छी हुई है, इसमें तो कोई दो नहीं है। अमित शाह की रैली अच्छी हुई है, ये कोई कहे कि खराब हुई रैली है, ये बात नहीं है। हाँ, रैली अच्छी हुई है। तो इसको लेकर के है कि सतर्क रहिए, जागते रहिए। जो जो इश्यूज हैं जिसको टेकअप करना चाहिए भाजपा को, महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, तो ये सब जो है अपना जुमलेबाजी में लगे हुए वो लोग जो कह रहे हैं, इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जागते रहिए। जैसे पहरेदार ना रात भर समझे कि आदमी सुता रहना तो कहे जागते रहो, जागते रहो। आप जागते जागते कहलन तब तक से कोई के घर फ्लैट में चोर घुस जाए लेके भाग जाए। तो यही है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है सर, उसमें खबर आ रही है कि सुनने में आया है कि एक बिहारी का नाम भी सामने आ रहा है। कौन है वो बिहारी? देखो अभी तो हालांकि मैंने कल शाम में 8 बजे इस कार्यक्रम में अपने करके इसका नाम लोग सुन ही दिए होंगे, जिसका बताया था। तो कई लोगों का नाम है उसमें जो रेस में हैं। तो गहलोत तो लगभग खत्म है, लेकिन फिर गहलोत शायद मैं सुनने में आया है कि माफ़ी उफी मांग रहे हैं कि गलती हो गई। हालांकि अब जो बातें आ रही हैं कि जो 92 विधायक बागी हो गए थे, टोटल 108 है ना कांग्रेस के राजस्थान में, तो 92 जो है बागी हो गए थे उसमें। जो लोग कहते हैं उसमें गहलोत कि भाई यही कराए हैं, नहीं तो सचिन पायलट को नहीं चाहते हैं वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाना, तो वो भी रेस में फिर आने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे शशि थरूर हैं, दिग्विजय सिंह हैं जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में, वो हैं, वेणुगोपाल हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, वो हैं। तो कई लोग हैं। और कल ही जो है पवन बंसल जो रेलवे मंत्री रहे हैं, चंडीगढ़ के नेता हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है। तो 2 लोग हमको, जो मैं कल स्टोरी अपना किया था तब तक मुझे पता था कि एक ही आदमी केवल पवन बंसल ने खरीदा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं,
मैंने बाद में आज सवेरे जो है पता चला कि नहीं 2 आदमी खरीदे हैं, शशि थरूर भी ऑलरेडी खरीद चुके हैं। लेकिन हमको जो लगता है कि लड़ाई उड़ाई होगा नहीं, कोई एक मैंने कॉन्सेंसस होगा, और कॉन्सेंसस एक बिहारी पर हो सकता है। और पवन बंसल जो सुनने में आया है टुडे और टुमारो, क्योंकि 30 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है ना जी, और 8 तक नाम वापस लेना है अक्टूबर तक, तो मीरा कुमार का नाम, हाँ ये जो है डार्क हॉर्स जिसको कहते हैं, ये हो सकती हैं। और उनको करने से, बनाने से, क्योंकि कांग्रेस को एक पॉलिटिकल फायदा है। वो लोग जो दिख रहे हैं कि मुसलमान तो खैर ऑलवेज हैं, दलित समाज से आती हैं और जगजीवन राम की बेटी हैं, स्पीकर रही हैं, और स्पीकर बड़ा सफल स्पीकर रही हैं। जब स्पीकर थी तो पूछिए मत, कोई भी मसला जो होता था, जो लोग अगर कड़क भी हैं, गुस्सा में भी हैं, तो ये इस तरह से अपने बाणी पर बर्फ रख करके शांत कर देती थी। कितना भी आपके जो एमपीज हैं आग, लेकिन ये बर्फ, बहुत संचालन इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया। अब मिनिस्टर भी थी, ये मिनिस्टर भी थी जब, तब भी इनका कामकाज बढ़िया रहा है। और इनके चूँकि पिताजी का जगजीवन राम तो बहुत बड़े नेता थे, तो इसको देख करके लगता है कि उन पर कॉन्सेंसस हो जाएगा, तो वही बिहारी हैं जो हो सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया गया है कांग्रेस का, तो इस दौरान कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस के नेता, वो धोती में नजर आए और वो मंदिरों में दिखते नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, जो एक वक्त पे खुद को नास्तिक कहते थे, वो आज मंदिर में दर्शन कर रहे हैं भगवान का, धोती पहन रहे हैं, तो ये इसको राजनीति और अवसरवाद से जोड़ा जा रहा है। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो व्हाट्सएप और डिजिटल ज़माना है। मैं कई बार कहा भी हूँ, तुम्हारे साथ भी कार्यक्रम किए हैं, कि नेता जो कहता है वो करता नहीं है, करता है वो कहता नहीं है। तो कन्हैया कुमार नेता बन गए हैं। कोई हार्ड और जड़वत कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि जनता के बीच जब आप जाते हैं तो जनता कैसे खुश रहेगी, कैसे हम ऐसा नेता के तरह जानता नहीं, नाम हम ना ले, समझ ना, जो हमारे देवी देवता पर वो एकदम जो है नास्तिक दिमाग के थे लोग। अभी उसमें तो एक मर गए नहीं रहे, अभी भी हैं, तो में ऐसा कहानी गढ़ करके सुनाते थे, राम सीता द्रौपदी हिनका हुनका, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं जिंदगी में कभी पूजा नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं है, सब ढोंग है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, खत्म करना है किसी तरह से, ब्राह्मणवादी सोच के पूजा पाठ है यह। अब मैंने देखा कि सबसे ज्यादा वही विंध्यवासिनी देवी में जाकर के मुंडन कराते थे अपने बच्चों का। अभी मैं देखता हूं कि वो बिना पूजा करे खाते भी नहीं हैं। नाम हम भाई नहीं लेंगे, दिक्कत हो जाएगा, फिर हमारा कष्ट हो जाएगी। आप समझने का प्रयास करते रहिएगा तो करते रहिए, समझ ना। तो वो होता रहता है, वो पॉलिटिशियन है ना, आप ट्रोल कीजिए चाहे कुछ कीजिए। भाई कई बार आप कहते हैं कुछ और करते कुछ है, तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, क्योंकि जिस तरह डॉलर से रुपया का भाव गिरने लगे उसके मुकाबले, तो क्या गिरने लगता है, अर्थव्यवस्था नहीं, देश के बहुत कुछ गिरने लगता है। तो क्या हुआ, अभी तो 82 रुपया हो गई, नहीं हो गया, $1 के दाम कितना हो गई, 81 रुपया हो गया। रोज गिरते बा, तो आप तो कहते कि सब चीज ठीक कर देंगे। तो वो भी कन्हैया कुमार पॉलिटिशियन, अब ही इज नो लॉन्गर पॉलिटिशियन ऑफ लेफ्ट पार्टी। और लेफ्ट पार्टी के भी पॉलिटिशियन पूजा नहीं करते हैं। अब एकदम हार्ड जो कहते हैं, जैसे मुरारजी देसाई थे, कांग्रेसी बड़े नेता थे, गांधी जी के थे, विनोबा भावे के थे। तो एक बार वो जा रहे थे कहीं, समझे ना, तो रास्ते में मंदिर पड़ा, तो वहां मंदिर का पुजारी आया कि प्रसाद दीजिए, तो बोले भाग हटो, प्रसादी नहीं खाते थे वो। जैसे कैसे हमने के हई लच्छीदाना लेके खा ला, लच्छीदाना खैला तो चल के शाम में डेंगू हो गई बुखार लग गई, कहिया के लच्छीदाना धइल बा, कहिया के मिश्री धइल बा, कहिया के हलुआ धइल बा,
ऐसे प्रसादी खा सब कोई खा जी, हम ही नहीं खाते हैं, नहीं मंदिर प्रसादी हम नहीं लेते हैं। कहा जान कहिया के दहल भाई समझे कि चूटा चूटी लागल बाड़ी सन, वो अपना एक होता है। तो कन्हैया कुमार के पॉलिटिशियन अभी कांग्रेस के पॉलिटिशियन है। मैं राहुल गांधी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे, भाजपा तो खैर है, सारे नेता अपना करने लगते हैं। इससे जनता है भाई, अपनी जनता, भारत की जनता जो है, या और भी मुस्लिम कंट्रीज में भी है, अमेरिका में धर्म भीरू आदमी होता है, धर्म से डर लगता है, समझ ना। तो यही है सर। राजस्थान में सियासी हलचल मचा हुआ है, तो सर क्या कुछ अपडेट है राजस्थान से आ रही? अरे राजस्थान के अब कुछ नहीं अपडेट, क्या बा, अब वहाँ पस्त हो गए हैं। हमको लगता है कि गहलोत, क्योंकि कांग्रेस एकदम कड़ा रुख में है। हाँ, अभी भी कंट्रोवर्सी चल रहा है जो कि नीतीश कुमार और लालू यादव से सोनिया गांधी क्या मिले, काहे फोटो नहीं खींचा। देखो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बता दें, तुमने सवाल नहीं पूछा लेकिन ये सवाल बनता है। हमारे पास जो पक्की जानकारी है कि सोनिया गांधी लालू यादव और नीतीश कुमार से 50 मिनट तक बातचीत हुई। 20 मिनट और 30 मिनट ये सुशील मोदी करें 20 मिनट की बात करके नहीं, 50 मिनट और गंभीर बातचीत हुई है। बहुत कुछ बताया ना, बहुत अच्छी तरह से 50 मिनट, फोटो को छोड़ दो, फोटो नहीं हुआ तो क्या बातचीत हुई इन लोगों में? बातचीत हुई कि कैसे हम लोग विपक्ष को एकजुट करें, और विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो भाजपा को हटना ही हटना है। और सोनिया गांधी ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, चूंकि अपने घर में ही राजस्थान में, इसीलिए वो अपना 50 मिनट बात की। अध्यक्ष जो भी नया बनेगा फिर आप लोग आइएगा, फिर अध्यक्ष जो रहेंगे मैं रहूंगी, और हम लोग बातचीत कर लेंगे। क्योंकि राहुल तो रहेंगे नहीं, राहुल तो जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो ये सब फाइनल हो गया है। लेकिन अब भाई अपोजिशन है तो अपोजिशन में कुछ ना कुछ तो अपना निकालते रहेगा ना, उसी के आधार पर अपना कुछ करना है। बीजेपी वाले तो इस पे सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई थी तब तो तस्वीर सामने आई थी, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो तस्वीर सामने नहीं आई। हाँ, तो उसी को लेकर के ना, हो सकता है कोई कारणवश तस्वीर तो लिया गया है, ये हमको पता है। तस्वीर नहीं दिखाया गया होगा, हो सकता है कि बीमार उमार हो तो तस्वीर मान ला कि बढ़िया ना आई होगी, तो यार हाथाना रोगी भी अकारे, ये तो एकदम एक शरीर हार्ड हो गई बा, बहुत ऐसे हो सकता है। जब तो काफ़ी वो भी तो सी सफरिंग फ्रॉम सम क्रोनिक डिजीज ना, अमेरिका गई थी ना, तो वहाँ से आने में हो सकता है कि कारण होना। इसका मतलब ये नहीं है, देखो अपोजिशन का जो नीतीश कुमार का, खास तौर से नीतीश कुमार के बारे में मैं बताया भी हूँ कि नीतीश कुमार का हर चीज़ तुम पता नहीं लगा सकते हो। और जो लोग भी नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारे बात करते हैं, देखो नीतीश कुमार 95 का जो चुनाव हुआ था जिसमें ये 7 सीट जीते थे, और ये भी था हम लोग की, माने जो लालू यादव, पहली बार लालू यादव को बहुमत मिला था 95 में, पहली बार। उसके बाद भी कभी नहीं मिला, पहले तो खैर हुए थे तो जनता दल का ये था, उस समय भी जनता दल के थे वो। नीतीश कुमार पूरा बिहार भर में प्रचार किए, हरनौत से जीते भी, लेकिन हरनौत में अपना प्रचार करने एक बार भी नहीं गए थे। ये जो जानते होंगे, ऐसा बिहार में एक ही नेता हुए जो अपने विधानसभा में एक बार भी प्रचार करने नहीं गए, वो श्री बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह, जो पहला चीफ मिनिस्टर थे। वो कभी नहीं जाते थे अपने क्षेत्र में प्रचार करने। वैसे नीतीश कुमार भी 95 में एक बार भी अपने क्षेत्र में हरनौत में नहीं गए थे, अब फिर भी बढ़िया वोट से जीते थे। नीतीश कुमार हर चीज़ जो है लिख नहीं ना किया जाता है, बताया नहीं ना जाता है, तो इसलिए नेता बताना और चुपके अपना काम, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है कि किसी तरह माँ से करें। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले दिन हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई खबरों के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।